नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन बिजनेस एंड करियर। तो इस वीडियो को आप हर्षित से सुनिए और ये पॉलिटिक्स कैसे अपने आपको इम्पैक्ट करता है, बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है, अपने करियर को कैसे इम्पैक्ट करता है। और आप कौन से भी करियर में, जैसे कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो या इन्फ्लुएंसर हो, तो बने रहिए मेरे साथ और हर्षित के साथ। पॉलिटिक्स का इफेक्ट सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी और करियर पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स हमारे यानी यूथ्स के करियर को शेप करती है और किस तरह से और भी काम पॉलिटिक्स में होता है, क्या क्या इफेक्ट करती है हमारी जिंदगी में। बिजनेस करना कोई आसान काम तो है नहीं और पॉलिटिक्स इसको और भी चैलेंजिंग बना देती है। आइए कैसे समझते हैं। पॉलिसी चेंजेस। दोस्तों, आप सबको डिमोनेटाइजेशन याद ही होगा। 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो कितने स्मॉल स्केल बिजनेसेस बंद हो गए थे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था जिससे डायरेक्टली बिजनेस वर्ल्ड को इंपैक्ट किया। जिसके बाद विजय शेखर शर्मा ने डीमोनेटाइजेशन को के बाद पेटीएम को प्रमोट करके डिजिटल पेमेंट का रिवॉल्यूशन लाए थे। डिजिटल पेमेंट यानी आप फोन के थ्रू कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे कितने भी अमाउंट का, कोई नोट बंद हो या ना हो। रिवॉल्यूशन एंड टैक्सेस की बात करते हैं अब। जीएसटी। डिजिटल पेमेंट यानी आप फोन के थ्रू कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे कितने भी अमाउंट का, कोई नोट बंद हो या ना हो। रिवॉल्यूशन एंड टैक्सेस की बात करते हैं अब। जीएसटी के आने से कितने बिजनेस को अपना पूरा अकाउंटिंग सिस्टम चेंज करना पड़ा। ये सब पॉलिटिकल डिसीजन ही तो है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, हर्ष मन्रेवाल ने अपनी कंपनी माइक्रो को जीएसटी के रूल के हिसाब से अडॉप्ट किया और बिजनेस कंटिन्यूटी बनाए रखी। यानी जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हमको अपनी बिजनेसेस को चेंज करना पड़ता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आप लोग का करियर भी पॉलिटिक्स के कितना इन्फ्लुएंस्ड है ये जान के आप लोग हैरान हो जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसे हाईवेज, स्मार्ट सिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डायरेक्टली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। जैसे कि दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट ने कितने इंजीनियर्स को इम्प्लीमेंट दिया है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और एक और एग्जांपल है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी जॉब क्रिएट की थी। तो गवर्नमेंट मिलकर बहुत सारे काम कर रही है। इंजीनियरिंग एजुकेशन में भी पॉलिटिक्स का रोल है। रिवॉल्यूशन पॉलिसीज और सीट एलोटेशन के रूल्स पॉलिटिकल डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। जैसे आईआईटीज में रिजर्वेशन पॉलिसीज ने डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। यानी एक ही एरिया से रिजर्वेशन नहीं मिला है, हर बैकग्राउंड से रिजर्वेशन मिला है। मेडिकल फील्ड में भी काम करना मतलब पॉलिटिक्स के हर डिसीजन का असर डायरेक्टली पड़ता है और डॉक्टर्स पर भी पड़ता है। आयुष्मान भारत जैसे स्कीम डॉक्टर्स के करियर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। गवर्नमेंट स्कीम का बजट और फोकस डिसाइड करता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। डॉक्टर देवी सेठी ने अफोर्डेबल हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए नारायण हेल्थ सेटअप किया, जो गवर्नमेंट पॉलिसी से बेनिफिट हुई। यानी डॉक्टर्स और गवर्नमेंट मिलके बहुत सारा काम कर रहे हैं। ड्रग अप्रूवल, ड्रग्स मतलब दवाई, ड्रग अप्रूवल और प्राइसिंग भी पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। ये आप सब लोगों को नहीं पता होगा। जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने की पॉलिसीज से पैरामेडिकल कंपनीज यानी जो कंपनीज दवाइयां बनाती हैं, मेडिकल स्टोर दोनों को अडॉप्ट करना पड़ता है। ये सब करियर और बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। करियर यानी आपका ग्रोथ होगा, बिजनेस यानी आप दवाई बेच सकेंगे, ये सारी चीजें। बैंकिंग सेक्टर तो पॉलिटिकल डिसीजन का हब है। यहाँ हर नया पॉलिसी या चेंज डायरेक्टली करियर को इफेक्ट करता है। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजन और गवर्नमेंट के फेशियल पॉलिसीज बैंकिंग, जॉब्स और मार्केट कंडीशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट के ऊपर नीचे होने से लोन डिस्ट्रीब्यूशन और एनपीए रेट्स पे असर पड़ता है। उदय कोटक ने अपनी कोटक महिंद्रा बैंक को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हुए ग्रोथ इंश्योर की।
यानी उन्होंने भी जो चेंज हो रहे हैं उसको अडॉप्ट किया। अडॉप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी बहुत सारे करियर फील्ड हैं जहां पॉलिटिक्स का असर होता है। चलिए उन्हें उनके बारे में भी जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे। पहला पॉइंट आता है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में फंडिंग और स्कॉलरशिप का डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल बजट। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आने से सिलेबस और टीचिंग मेथड में चेंजेस आए हैं, जैसे कि एनईपी 2020 में स्कूल्स और कॉलेज एजुकेशन में बहुत सारी चेंजेस इंट्रोड्यूस की हैं। इसके बारे में आप एनईपी की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो आपको और क्लियर पिक्चर देंगे कि कैसे पॉलिटिक्स हमारी डेली लाइफ और करियर को इफेक्ट करती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं समझने के लिए, क्योंकि हर कोई रिलेट कर पाता है। टाटा नैनो प्रोजेक्ट। टाटा नैनो प्लांट को वेस्ट बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा ड्यू टू पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ये डिसीजन डायरेक्टली थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स और इंजीनियर के करियर को इंपैक्ट करता है। आप खुद दिमाग लगाइए कैसे। रिसेंट फार्म लॉ प्रोजेक्ट ने एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइंड इंडस्ट्री को डायरेक्ट इंपैक्ट किया। सप्लाई चेंज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना पड़ा चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप के हिसाब से। यानी जो जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वो हो रहा है, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। 2019 कोविड-19 पेंडेमिक के ड्यूरिंग गवर्नमेंट ने लॉकडाउन और वैक्सीनेशन पॉलिसी से हेल्थ केयर वर्कर्स और स्मॉल स्केल बिजनेस को डेली वेजेस अर्नर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज ने भी मेडिकल सप्लाई चेंजेस को इफेक्ट किया। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, इंक्लूडिंग अवर करियर। इसलिए इन्फॉर्म्ड और अवेयर रहना बहुत जरूरी है। आप जितना इन्फॉर्म्ड अवेयर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये था आज का एपिसोड, कैसे पॉलिटिक्स हमारे करियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट हर्षित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इससे इन्फॉर्म्ड रहिए और ग्रोथ करते रहिए। बाय बाय। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।